हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज की इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन TYBCom 75 कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन का सेकंड चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन की कि डेटा को कौन कौन से फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो कुछ फॉर्मेट्स हैं: टेक्स्ट फॉर्मेट, न्यूमेरिक फॉर्मेट, इमेज फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट एंड वीडियो फॉर्मेट। ये अलग तरह के रिप्रेजेंटेशन है जिसमें डेटा को आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो चलिए एक एक करके हम सभी को डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन की। तो टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो पहला फॉर्मेट है दैट इज आस्की। पहले तो आप इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए, एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। आस्की का फुल फॉर्म है अमेरिकन कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या करता है, इट इनकोड्स कैरेक्टर एज अ नंबर। कंप्यूटर में क्या होता है कि कैरेक्टर्स आपके जैसे ABCD अल्फाबेट्स है ना, ABCD अल्फाबेट्स को ABCD के फॉर्म में नहीं स्टोर किया जाता। ए को क्या किया जाता है, नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे ए के लिए 65 नंबर्स है, तो कैपिटल ए के लिए अलग है, स्मॉल ए के लिए अलग है, फिर ये बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं। तो आप याद रखिए कि अमेरिकन कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में क्या किया गया है, जो भी अल्फाबेट्स है हमारे या कैरेक्टर्स है उनको उनको क्या किया है, एक नंबर दिया गया है। देन यूनिक कोड क्या है, यूनिक कोड जब एक्सटेंडेड पार्ट है आस्की कोड का टू सपोर्ट द कैरेक्टर फ्रॉम ऑल द लैंग्वेज। ऑल लैंग्वेज जैसे अगर मैं आस्की की बात करूं तो ABCD इन सब की बात हो रही है, पर अगर और ऑल द लैंग्वेजेस जैसे हिंदी लैंग्वेज है, चाइनीज लैंग्वेज, उनके कैरेक्टर्स के लिए तो वहां पर क्या है, हम यूनिकोड यूज करते हैं। अब यूनिकोड में क्या है, दो वर्जन है अपने पास, UTF-8 है और UTF-16 है। So these are the common encoding methods in Unicode ensure the compatibility across the devices and लैंग्वेजेस और डिवाइसेस में compatibility के लिए हम UTF-8 और UTF-16 ऐसे दो तरह के अलग इनकोडिंग मैकेनिज्म है जिसको हम यूज करते हैं। जनरली हम हमारे हमारे जो बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन है या जो इंग्लिश में जो कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे मैंने PPT पे जो कुछ भी लिखा है, इन सब के लिए UTF-8 यूज होता है। अब बात करते हैं न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन की। तो न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन में चार रिप्रेजेंटेशन याद रखनी है: बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जो भी नंबर्स हैं हमारे पास, ये जो भी डेटा है उसको क्या होता है, 0 और 1 दो डिजिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर द प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन। डेसिमल इज द मोस्ट कॉमन नंबरिंग सिस्टम वी यूज फॉर द एवरीडे फॉर काउंटिंग। जैसे हम 0 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखते हैं। दिस इज डेसिमल नंबर, जहां पर 0 से 9 डिजिट यूज होते हैं किसी भी नंबर को लिखने के लिए। जैसे में 23 लिखना है तो 2 और 3, तो 0 से 9 के बीच में कोई भी एक दो डिजिट या तीन डिजिट चार डिजिट यूज होते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 ही आप यूज कर सकते हो। तो ये टोटल 8 डिजिट्स आपको मिलते हैं। तो रिप्रेजेंट्स द बाइनरी इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, जो आपके बाइनरी नंबर होते हैं उनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम ऑक्टल नंबर्स का यूज कर सकते हैं। देन हेक्साडेसिमल में 16 सिंबल्स होते हैं। जिस 16 सिंबल्स में अगर मैं बात करूं तो 0 से 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं। देन ए से लेकर F तक क्या होते हैं, आपके 6 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो इन सब का यूज़ करके क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्म होता है। और इसका यूज़ किस लिए करते हैं, हम लॉन्ग बाइनरी नंबर्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए। देन नेक्स्ट इज इमेज रिप्रेजेंटेशन। इमेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कोई भी डेटा वो इमेज के फॉर्म में हम स्टोर करते हैं। और इमेज है क्या, इमेज इज द ग्रिड ऑफ पिक्सल। पिक्सल का ग्रिड मतलब देखो, जो आपकी इमेज होती है इस तरह से होती है, तो ये क्या है, पिक्सल्स का ग्रिड है ऐसा। ग्रिड्स मतलब आप बोल सकते हो जाली या मैट्रिक्स। ओके, तो इस तरह से एक ग्रिड बना हुआ है। तो ये ग्रिड किसका है, पिक्सल का है। और ईच पिक्सल हैज अ कलर डेटा, ब्राइटनेस डेटा एंड ऑल द डेटा एसोसिएटेड विद द इमेज। द कॉमन इमेज फॉर्मेट्स आर, कुछ इमेज के फॉर्मेट्स है JPG फॉर्मेट, PNG फॉर्मेट, बिटमैप फॉर्मेट। तो ये भी आप याद कर लिए। JPG का मतलब होता है जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, PNG होता है। देन BMP फॉर्मेट होता है। ये क्या होता है, आपके कुछ इमेज के फॉर्मेट है, याद रख लीजिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है MCQ में। देन ऑडियो रिप्रेजेंटेशन क्या करता है, एनालॉग साउंड को डिजिटल सिग्नल्स में स्टोर करके रखता है। इसके कुछ फॉर्मेट्स है MP3 फॉर्मेट, वेव फॉर्मेट एंड AAC फॉर्मेट्स। तो ये भी आपको याद रख लीजिए। देन नेक्स्ट इज वीडियो रिप्रेजेंटेशन। वीडियोस क्या है, सीरीज इफ स्टिल इमेज, सीरीज ऑफ, सॉरी इफ नहीं है ये ऑफ है, सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस शोन एट द हाई स्पीड। तो बहुत सारे इमेजेस का क्या है, सीरीज जिसको बहुत हाई स्पीड पे दिखाते हैं, तो वीडियो।
तो सिंपल सी बात है, जो हम वीडियो देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो वहां पर भी किसी ना किसी तरह का क्या है, कोई डेटा है और डेटा को वीडियो के फॉर्म में स्टोर करके रखा है। तो डेटा को स्टोर करने का या रिप्रेजेंट करने का ये कुछ तरीके हैं। तो हमने बात की टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन की, हमने बात की न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन की, ऑडियो रिप्रेजेंटेशन की, वीडियो रिप्रेजेंटेशन की। तो ये रिप्रेजेंटेशन के आपके क्या है, तरीके हैं। तो दैट्स ऑल विद दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।